बहुत समय पहले हरियाली से सराबोर एक सुंदर से जंगल में तरह तरह के जानवर और पक्षियां साथ में मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल का राजा शेर हुआ करता था और मंत्री पद पर उन्होंने कबूतर को रखा था। उसी जंगल में एक हिरण भी रहा करती थी। एक दिन उस हिरण ने आम का फल खाया और उसकी गुठली को अपने ही घर के आंगन में बो दिया। कुछ ही दिनों बाद उस गुठली से अंकुर फूटा और एक नन्हा सा पौधा निकला। अरे वाह, मेरे बोए हुए गुठली से अब तो पौधा निकल आया। मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। फिर उस दिन से हिरण ने उस पौधे का बहुत ध्यान रखना शुरू किया। उस पौधे तक पानी पहुंचे, इसके लिए उसकी जगह बनाई। दिन रात उस पौधे की पहरेदारी किया करती। अपने बाकी साथी जानवरों को उसने अपने पौधे के बारे में बहुत ही गर्व से बताया। एक दिन हिरण नदी के किनारे बैठी थी तो खरगोश फुदकती हुई उसके पास आ गई। दोस्त हिरण, दोस्त हिरण। क्या बात है दोस्त खरगोश, यहाँ पर कैसे आई? दोस्त, दरअसल पड़ोस वाले जंगल में तुम्हारी जो नानी रहती है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो तुमसे मिलना चाहती है। क्या क्या कहा तुमने? क्या हुआ मेरी नानी को? कुछ खतरे की बात तो नहीं? अरे घबराने वाली कोई बात नहीं, वो बस तुमसे मिलना चाहती है। ये कहने पर हिरण ने एक पल भी गवाए बिना तुरंत खरगोश के साथ अपने नानी के जंगल चली गई। कुछ दिनों बाद एक टहलते हुए हाथी ने वहाँ पर एक छोटा सा आम का पौधा देखा। अरे, इस आम के पौधे को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये तो सूख जाएगा। नहीं नहीं, इस पौधे को ऐसे मरने नहीं देना चाहिए। फिर उस दिन से हाथी ने उस पौधे में हर दिन पानी देना शुरू किया। हर दिन पानी देने की वजह से पौधा बढ़कर पेड़ बन गया। उस पर फल भी लगने लग गए। जैसे ही फलों को हाथी ने देखा, अरे वाह, इस पेड़ में तो अब फल भी लगने लगे हैं। जब ये फल पक जाएंगे तो सबसे पहला फल मैं खाऊंगा। यूं मन ही मन सोचकर वो बहुत खुश हो गया और वहां से चला गया। उसके अगले ही दिन कच्चा आम पक गया और उसी दिन हिरण भी उस जंगल से वापस अपने जंगल लौटी। अरे, ना जाने मेरे आम का पेड़ अब कैसे होगा। ये सोचकर वो दौड़ती हुई अपने आम के पेड़ के पास जाने लगी। जैसे ही उसने अपने आम के पेड़ को देखा, अरे वाह, मेरा पौधा तो पेड़ बन गया और इस पर फल भी लग गए। इन फलों को मैं ही खाऊंगी। फिर वो दौड़कर उस फल को तोड़ने के लिए जा ही रही थी। रुक जाओ! यूं हाथी ने आवाज देकर उसे रोक लिया। हिरण ने पलटकर हाथी की ओर देखा। अरे, कौन हो तुम और ऐसे चिल्लाए क्यों? इस पेड़ का पहला फल मैं ही खाऊंगा। अरे भला तुम कैसे खाओगे? मैं खाऊंगी, क्योंकि ये पौधा मैंने लगाया है। अच्छा, तुमने बोया होगा, पर क्या तुमने उसे बढ़ाया? इसको बढ़ाया तो मैंने है, तो मेरा ही पहला हक बनता है। ये फल मेरा कहकर उन दोनों के बीच बहुत देर तक तू मैं चलने लगी। उन दोनों की ये बहस सीधे शेर राजा तक पहुंची। जब शेर राजा और कबूतर अपनी गुफा के पास बैठे थे, तब हिरण और हाथी ने जाकर अपनी अपनी पक्ष की बात बताई। शेर को उन दोनों का पक्ष सुनने के बाद वे दोनों ही सही लगने लगे। इसलिए शेर की समझ में नहीं आया कि न्याय कैसे दे। मंत्री जी, मुझे इस समस्या का कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। अब आपको ही इसका परिहार ढूंढना होगा। शेर राजा ने यह फैसला कबूतर पर छोड़ दिया। कबूतर ने इस विषय पर कुछ देर तक सोचा और उसे एक उपाय सूझा। हिरण जी और हाथी जी, आप दोनों में से कोई दूसरा फल खा सकते हो ना? नहीं, भला मैं क्यों खाऊं? मैंने इस गुठली को बोया है
ये पौधा मेरा था। सिर्फ गुटली को बोने से भला क्या होता है? हर दिन उसकी पहरेदारी कर, उसका ध्यान रखा, पानी दी और उसे बड़ा किया। इस तरह उन दोनों ने अपनी अपनी ओर से सफाई दी। अगर आप दोनों इस बात पर नहीं मान रहे तो एक फल को काटकर दोनों खा लीजिए। भला मैं क्यों सुनूं? मैं आधा नहीं खाने वाली। मैं भी भला आधा क्यों खाऊं? मैं तो पूरा खाऊंगा। यूं उन दोनों की बहस के बाद कबूतर की समझ में आया ही नहीं कि वो क्या करे। ठीक है, आप दोनों कल आ जाना। ये कहकर कबूतर ने उन दोनों को भेज दिया। कोई और उनके पेड़ का आम तोड़कर ले न जाए, इस डर से हिरण और हाथी उस रात पेड़ के नीचे ही सो गए। अगली सुबह वे दोनों फिर से मंत्री कबूतर के पास गए। पास में ही शेर राजा भी बैठे हुए थे। मंत्री जी, आपने कल हमें फिर से आने के लिए कहा था ना, इसलिए हम आ गए। और अब बता दीजिए कि वो आम मुझे को खाना चाहिए। वो मंत्री है, क्या वो नहीं जानते कि न्याय क्या है? बताइए मंत्री जी, फल मुझे ही खाना चाहिए ना। यूं वे दोनों जोर से चिल्लाने लगे। सुनो, उस आम पर ना इस हिरण का हक है और ना ही इस हाथी का। आम तो खाएगा ये बाघ। ये कहती हुई मंत्री कबूतर ने एक नए जानवर का परिचय दिया। बाघ दूर से हंसता हुआ गुफा की ओर चला आ रहा था। हिरण और हाथी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। आप दोनों ने जिस जगह पर इस गुटली को बोया था, वो जगह इस बाघ की है। इनका कहना है कि उनकी जमीन पर जो भी उगेगा उस पर पहला हक इन्हीं का होगा। यूं कबूतर ने उन दोनों को उस जगह की सच्चाई बताई। कबूतर की बात सुन हिरण और हाथी के जैसे होश ही उड़ गए थे। हाँ, उस जमीन पर जो भी उगेगा उस पर मेरा हक होगा। ऐसे बड़े घमंड से जब बाघ ने कहा तो हिरण और हाथी उस पर चढ़ गए। अरे अरे, भला ये कैसे हो सकता है? इस फल पर या तो मेरा हक होगा या तो इस हाथी का। भला बाघ बीच में कैसे आ गया? मैं नहीं मानती। हाँ हाँ, आप चाहो तो हिरण को ही फल खाने दो, पर हम किसी तीसरे को हमारे बीच आने नहीं देंगे। यूं उन दोनों ने एक ही बात कही। चलो, तो क्या तुम दोनों एक फल के 2 हिस्से कर खाने के लिए तैयार हो? अगर तुम दोनों मान जाओगे तो बाघ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यूं कबूतर के कहते ही हिरण और हाथी इस बात पर मान गए कि दोनों आधा आधा फल खा लेंगे। उन दोनों के वहां से चले जाने के बाद, बाघ जी, मेरी बात मानकर आप यहाँ पर नाटक करने के लिए तैयार हो गए, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये कहकर कबूतर ने बाघ को वहां से भेज दिया। ये सारा कबूतर का ही रचाया हुआ खेल था। ये बात शेर राजा भी नहीं जानते थे। मंत्री जी, इन दोनों के बीच तीसरे हकदार को लाकर तुम दोनों ने इन्हें एहसास दिला ही दिया कि ये फल उन दोनों का है। यूं शेर राजा ने कबूतर की सराहना की।